एक फार्मर होता है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आर्यन वाज द बेस्ट परफॉर्मर दिस इवनिंग, फॉलोड बाय प्राची। फॉर मी थैंक यू सो मच। एक फार्मर होता है आर्यन, है ना, और ही इज़ वेटिंग फॉर रेन टू कम और उसके फील्ड को भिगा दे और फसल आ जाए और वो खाए। तो अभी भी रूरल इंडिया में बार्टर सिस्टम चलता है समवट। तो ही इज़ लुकिंग एट द स्काई, ऐसे वेट कर रहा है कि आए बारिश, एंड क्लाउड्स कम एंड दे ड्रिजल अ बिट, थोड़ा सा बारिश होता है एंड ही इज़ टॉकिंग टू हिमसेल्फ, और 5 का सिक्का गिर रहा है, ऊपर से 10 का सिक्का गिर रहा है और खुश हो जाता है। और थोड़ी देर तक बारिश होती है, फिर बारिश रुक जाती है और ही बिकम्स लिटिल सैड। उसकी वाइफ आती है, 3 बच्चे हैं उसके पास कैटल है, सब उस पर सर्वाइव करते हैं। ग्रेन्स जो भी वो हर साल इकट्ठा करता है उससे वो उनको खिलाता है। तो वो थोड़ा कंसर्न हो जाता है कि यार अब बारिश तो हो नहीं रही है। फिर वेट करता है, 1 वीक बीत जाता है, बारिश नहीं हो रही है, परेशान हो गया। अब क्या है, वाइफ बोलती है कि जितना हमारे पास फूड ग्रेन्स बचा है उसमें तो हम आधा सीज़न भी नहीं चला पाएंगे, तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग थोड़ा खाते हैं, बच्चों को और कैटल को पूरा खिलाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद 1 वीक और बीत जाता है, 15 दिन बीत जाते हैं। मतलब अब ये उस मन में उसके हो जाता है कि अब बारिश नहीं होगी, वी हैव टू सर्वाइव ऑन दिस मच फूड ग्रेन्स ओनली दिस सीज़न। तो उसके बाद क्या होता है कि निराश हो जाता है, सैड हो गया। अब वो सोचता है कि क्या करेंगे अब। तो ही डिसाइड्स टू राइट एक चिट्ठी लिखता है वो, है ना, वो चिट्ठी लिखना शुरू करता है भगवान को। फेथ देखिए, है ना, भगवान को चिट्ठी लिखता है कि करीब इतना चाहिए था, 10,000 रुपये भी मिलेंगे तो सर्वाइव कर लेंगे, शहर जाके फूड ग्रेन्स ले आएंगे और सर्वाइव कर लेंगे। तो वो चिट्ठी लिखता है गॉड को, फिर वो चिट्ठी पोस्ट कर देता है। पोस्ट करता है तो पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन जब चिट्ठी अलग कर रहा होता है, देखता है कि ये एड्रेस क्या है, एड्रेस ही तो भगवान है। तो सब हंसते हैं भगवान को चिट्ठी लिखा है इसने। फिर थोड़ी देर बाद सीरियस हो जाते हैं कि यार फेथ देखो, भगवान को चिट्ठी लिख दिया इसने, लिख के पोस्ट भी कर दिया है। ही हैज़ दिस मच ऑफ फेथ इन हिम। फिर कहते हैं सब कि यार इसको ना ऐसे खाली नहीं छोड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करके इसको वापस भेजते हैं, फिर देखते हैं, इसका फेथ मरना नहीं चाहिए। अनब्रिडल्ड फेथ इकट्ठा करते हैं, वो कुछ 7-8 हज़ार रुपये इकट्ठा करते हैं और भेजते हैं आर्यन को। आर्यन गेट्स द मनी एंड ही इज़ नॉट सरप्राइज बिकॉज ही हैज़ फेथ, अनक्वेश्चनेबल फेथ पीपल। उसके बाद वो देखता है तो लेटर पढ़ता है कि ठीक है आर्यन, तुमने एज पर योर लेटर यू आस्क्ड मी 10,000, हियर आर 8,000 रुपीज़, दिस इज़ हाउ मच वी कुड कलेक्ट फ्रॉम माई सोर्स। ओके, तो वो पढ़ता है, फिर देन ही काउंट्स द मनी एज 8,000। अरे भगवान के पास तो पूरा यूनिवर्स है, हाउ कम ही वुड ओनली सेंड मी 8,000 while I desperately need 10,000 at least to survive, to make things happen। उसके बाद वो बोलता है कि यार चलाता है कुछ दिन, कहता है चलो 8 में ही चलाते हैं यार, इतना भगवान से हर बार क्या मांगना है। तो बोलता है कि ठीक है। तो फिर कुछ दिन बीतता है, 1 महीना बीतता है। फिर उसकी वाइफ बोलती है लेकिन भगवान पूरा 10,000 भेजना, 12 भेज देना चाहिए उनको, तो कि चलो इसको 10 की ज़रूरत है, 12 भेज दो, मिठाई विठाई भी खाएगा। तो कहता है ठीक है। देन ही राइट्स अगेन, गॉड को चिट्ठी लिखता है कि सिंस यू नो एवरीथिंग, आपको सब पता है कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, आपको पता है कि मेरे पास कैटल है, बच्चे भी आधे पेट खा रहे हैं, अब हम तो मतलब खा ही नहीं रहे हैं, एक ही टाइम खा रहे हैं, तब भी आपने 8,000 भेजे, और खेत में पानी नहीं है, पानी भी खरीदना पड़ेगा, वो किसी को देना है तो वो आके खेत की सिंचाई करेगा। तो बोलता है कि ठीक है, आप बचे हुए 2,000 भेज दीजिएगा, और सुनिए पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, चोर होते हैं वो लोग, पैसा चुराते हैं, इस बार किसी और मीन से भेजिएगा, क्योंकि आप तो कैसे भी भेज सकते हैं ना, सुबह उठेंगे मेरे तकिए के नीचे भी मिल जाएगा।
तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ फेथ, लेडीज एंड जेंटलमैन. नाउ आई कम टू द स्टोरी ऑफ परसेप्शन. मैं एक आश्रम में जाता हूँ और बाबा जी से पूछता हूँ कि मुझे लाइफ के जो हिडन सीक्रेट्स है वो बताइए. तो बाबा जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो अभी तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, चलो हमारे साथ जाओगे, साथ तो सीख जाओगे थोड़ा बहुत. बोले ठीक है. तो बाबा जी के साथ जा रहे हैं कहीं, किसी दूसरे गांव में जा रहे हैं, दूसरे आश्रम में जा रहे हैं. बीच में एक नदी पड़ती है. तो हम लोग 4-5 लोग हैं, 6 लोग साथ में हैं. बाबा जी लीड कर रहे हैं, हम लोग शिष्य हैं. तो एक लेडी होती है नदी के किनारे, वो शायद वेट कर रही होती है किसी का जो उसको हेल्प कर सके. नदी के उस पार उसका फैमिली है. अचानक से रात बारिश हुई और नदी बढ़ गई, तो शी कैन नॉट मेक इट टू द ऑपोजिट साइड. फिर उसके बाद वो लेडी को लेडी बोलती है कि अरे आप लोग आ गए, अच्छा हुआ. हम तो उस तरफ जाने के लिए परेशान हैं, मेरा फैमिली उस तरफ है, आप प्लीज़ हमको किसी तरीके से पार करवा दीजिए. तो बाबा जी बोलते हैं कि बाकी शिष्य बोलते हैं अरे कुछ मन में सोचते हैं, हिचकते हैं. बाबा जी बोलते हैं अच्छा ठीक है. तो बाबा जी क्या करते हैं, शोल्डर पे उसको, लड़की को लेके, पीपल बाबा जी शोल्डर पे उस लड़की को लेके नदी पार करा देते हैं. ठीक है, नदी पार करा के लड़की चली जाती है, वो लेडी वुमेन चली जाती है. ठीक है, और आश्रम जाते हैं बाबा जी. फिर उसके बाद अपने आश्रम में आ जाते हैं. इस बात को 3 महीने बीत जाते हैं और मेरे साथ एक गलती ये होती है उस दौरान कि आश्रम में, मतलब कोएड आश्रम है, देयर आर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ. ओके, तो आश्रम में उस एक लड़की होती है, वो उसको मेरी तरफ से कुछ बदतमीज़ी हो जाती है ना. कुछ भी जैसे बोल दिया, कुछ भी वल्गर कमेंट हो जाता है. और तो मैं तो सोचता हूँ कि चलो हो गया, हम आदत है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी चलेगा, इतना क्या होता है, इससे थोड़ी होता है कुछ. बाबा जी के पास सब लोग जाते हैं. लड़की कंप्लेन करती है कि इसने ऐसे ऐसे कहा मुझे. ओह अच्छा. वो मुझे मारने लगते हैं बाबा जी. ऐसे कैसे कहे, चप्पल से, डंडे से, कैसे कैसे. ही स्टार्ट्स बीटिंग मी बैडली एंड आई एम सरप्राइज्ड. एंड व्हाइल आई वाज गेटिंग बीटन बाय दैट पर्सन, बाबा जी, मैं उनको बोल रहा हूँ कि एक मिनट रुको. क्या बाबा, कैसे का बाबा, पहले सुनो तो मेरी बात. क्या मार रहे हैं, वो पूछ रहे हैं क्या सुनाओगे, बोलो. बदतमीजी कर रहे हो. स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सिखाया नहीं किसी ने. मिनिमम मॉरल वैल्यूज़ लेके आए होते आश्रम, ये भी हम ही सिखाएंगे ना. हमको देखो सिखा रहे हैं, तुमको पीट रहे हैं सिखाना. अरे नहीं बाबा जी, ऐसे. आप यही बताइए, 3 महीने पहले उस औरत को, जो कि हम सब लोग गए थे, उस औरत को कंधे पे बैठा के मज़े में नदी पार करवा रहे थे, और यहाँ कह रहे हो कि हमने बदतमीज़ी कर दी. तुम तो गजब के बाबा निकले हैं. वाह, डबल स्टैंडर्ड बाबा जी. शिष्य के लिए अलग स्टैंडर्ड, बाबा के लिए अलग स्टैंडर्ड. बाबा जी कहते हैं ना कि परसेप्शन यही है तुम्हारा. हमने ना नदी पार करवा के उस लड़की को कंधे से उतार दिया, तुम आज तक अपने दिमाग में उसको ढो रहे हो. ये फ़र्क है परसेप्शन और रियलिटी में. उस तरफ गए और ख़त्म हो गया, लेकिन तुम उसको दिमाग में अभी भी तुम्हारे कंधे पे लड़की बैठी हुई है, जो कि हम उसको पार कराएं. तो ये 2 स्टोरी है अबाउट फेथ एंड परसेप्शन.